Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. आज मैं मथुरा रोड पे हूँ। डीपीएस स्कूल है जो कि यहाँ का बड़ा फेमस स्कूल है। देखिए डीपीएस स्कूल, यहाँ पे कुछ पेरेंट्स यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं फीस बढ़ाने के चक्कर में। और कुछ पेरेंट्स से मैं बात करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। आइए मैम, क्या है यहाँ पर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ सर, यहाँ पर इन्होंने फीस बढ़ा दी है और बिल्डिंग चार्जेस, जबकि गवर्नमेंट ने मना किया है कि आप नहीं ले सकते, ये बिल्डिंग के चार्जेस भी ले रही हैं। और इस तरीके से वो बच्चों के नाम काट दिए है। बस एक फ़ोन कॉल किया और नाम काट दिया सब बच्चों का जिन्होंने फीस नहीं पे करी है। ये प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों को। और ट्यूशन फीस देने के लिए बच्चों के द्वारा ये पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं बहुत गलत तरीके से। और जब बच्चों के बुक्स, तो कई बच्चों के पास बुक्स भी नहीं है, उनको पीडीएफ से पढ़ना पड़ता है। और उनका इन्होंने पीडीएफ भी रिमूव कर दी है ताकि वो पढ़ ही ना पाएँ बिल्कुल। व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते थे उससे भी बच्चों को हटा दिए। तो ये बहुत सारे बच्चों पेरेंट्स के साथ ये कर रहे हैं, क्योंकि इस कोविड-19 में कितने लोग हैं उनकी जॉब चली गई है, जो बिजनेस वाले हैं उनका बिजनेस ख़त्म हो चुका है। तो इनको कम से कम करनी चाहिए फीस, ये और ज़्यादा बढ़ा रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था 25 अगस्त का, के आर मंगलम स्कूल के केस में था। उन्होंने कहा कि आप एनुअल चार्जेस कोई नहीं लेंगे, लेकिन डीपीएस मथुरा रोड आज की तारीख तक भी हमारे जो फी बिल्स हैं उसमें सभी एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज सभी कुछ चार्ज कर रहा है। और इसके अलावा जो ट्यूशन फीस है उसको भी इंक्रीज़ कर दिया है। डीओई का ऑर्डर है 28 का, इंक्रीज़ नहीं आप कर सकते। इसके अलावा बच्चों के नाम भी काट दिए जिन पेरेंट्स को सैलरी नहीं मिल रही है, जिनकी जॉब चली गई है, जिनका जो सीजनल बिजनेस थे वो बंद हो गए हैं, उनके बच्चों के नाम काट दिए। और 14 सितंबर से हाफ ईयरली एग्जाम है। तो हमारा स्कूल से रिक्वेस्ट ये है कि आप उन बच्चों को ऐड करें और उनको ऑनलाइन क्लासेस दें। उनको व्हाट्सएप ग्रुप से भी टीचर्स ने निकाल दिया है, और जो पीडीएफ डाला हुआ था बुक्स का और स्टडी मटेरियल का उससे भी हटा दिया है। तो बच्चे बहुत परेशान हैं, प्री प्राइमरी से लेके छोटे छोटे बच्चे हैं। पेरेंट्स कैसे बताएं कि हमारे पास पैसे नहीं है स्कूल को देने के लिए, इसलिए तुम लोगों का नाम काट दिया है। मैम, आप लोग डीपीएस के चेयरमैन से मिलने का आपने कोशिश किया? हमने बहुत बार कोशिश किया, हमारे पास मेल्स हैं, हमने 3 बार उनको मेल डाला, बहुत सारे पेरेंट्स ने डाला, लेकिन ना तो डीपीएस चेयरमैन ने मिलने के लिए कोई हमें टाइम दिया है और ना डीपीएस के प्रिंसिपल ने कोई मिलने के लिए टाइम दिया है। इसके अलावा हमने डिप्टी सीएम से भी हम मिलने गए, उनके ओएसडी जो सिसोदिया हैं उनसे बात हुई है। उसके बाद कोई कुछ नहीं हुआ है, जबकि दिल्ली सरकार तो दावे कर रही है कि हमने सब पेरेंट्स को बड़ी राहत दी है। और सीएम साहब को भी हमारे 4 मेल हम डाल चुके हैं। उसके बाद हर बार आता है कि आप डिप्टी सीएम से मिलने जाके, तो कोई मिलने के लिए कहीं तैयार नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर रेणुका त्यागी है। मेरा अपना प्रॉब्लम ये नहीं है, लेकिन मैं पेरेंट्स के साथ हूँ। मैंने स्कूल में मेल डाली है, बट अभी तक हमारे को उससे कोई रिप्लाई नहीं आया है। हमने तो इतना बोला कि हमारे को थोड़ा टाइम हमने दीजिए, उनको मेल में लिखा है कि हम उसकी पेमेंट पूरी कर रहे हैं। हमने कोई डिनाई नहीं किया। मैंने पिछले साल भी अगर मैंने कोई फीस पे लेट करी है तो हमने विद फाइन पे करी है, तो मैंने उस चीज़ के लिए डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा। बट उन्होंने अब एकदम इतनी फ़ीस बढ़ा दी है स्कूल की। अब 15,000 रुपये मांग रहे हैं एक बच्चे की फ़ीस, उसके बाद 12,000 रुपये। तो हमने मना तो नहीं कर रहे ना पेमेंट के लिए, लेकिन बट एकदम आप इतनी एक्सीड कर रहे हो और इस टाइम पीरियड पे। ट्यूशन फी भी बहुत ज़्यादा है, 9700। आप देखो लॉकडाउन पीरियड में जिनकी इनकम ही नहीं है, वो एकदम से 2 बच्चे का 20,000 रुपये कहाँ से निकालेंगे। हम लोग अपने घर का खर्चा कैसे इस टाइम चला रहे हैं हमें नहीं पता। लेकिन इस टाइम हम लोगों के स्कूल बंद होने की वजह से हमारे घर के एक्सपेंसेस बढ़ गए। इलेक्ट्रिसिटी, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देनी है, उनके लिए रिसोर्सेज अरेंज करने हैं, फ़ोन हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, उस पर हमारे एक्सपेंसेस हो गए। या इलेक्ट्रिसिटी बिल चल रहा है और एक्सपेंसेस घर के बढ़ गए हैं स्कूल की वजह, मतलब लॉकडाउन पीरियड में। हम सबके साथ है, लेकिन हम उसको हैंडल करें, थोड़ा सा तो टाइम एक्सटेंशन दे सकते हैं। और पेरेंट्स की डिमांड ये है, जो इतनी स्कूल की फ़ी हाइक हुई है, आप प्लीज़ थोड़ा सा उसमें कट डाउन करिए, क्योंकि इस टाइम पेरेंट्स इस पोजीशन में नहीं है। जो लोग वर्किंग हैं उनकी सैलरी कट्स हुई हैं, कितने लोग जॉबलेस हो गए हैं, बिजनेस तो बिल्कुल भी नहीं चल रहे। मेरे हस्बैंड का खुद का सीजनल बिजनेस है, तो हम लोग कहाँ से पैसे लेके आए? घाट साहब, एक बात बताइए, पेरेंट्स आए इतने तो क्यों नहीं आप मिलने दे रहे हो? बिना अपॉइंटमेंट के मिलने से मना करते हैं। कौन मना किया? स्कूल का है ना रूल रेगुलेशन। अच्छा, तो इतने सारे पेरेंट्स आए हैं कि अपॉइंटमेंट लेंगे तब मिलेंगे? पहले से कोई मैसेज नहीं था ना, डायरेक्ट आगे सारे। मैडम का और भी प्रोग्राम होता है ना, इसमें हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, और एक बात बताओ, ये जो पेरेंट्स चेक लेके आ रहा है उसका तो फट से आप ले रहे हो, ऐसा क्या है? क्या है उनका मतलब? चेक तो ले रहे हो जमा करने के लिए। हाँ जी। और जो और पेरेंट्स हैं उनसे तो बात करो, कराओ कम से कम। मैं क्या करा सकता हूँ, आप बताइए।